हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनुष्का एंड आई एम फ्रॉम रेजोनेंस पीसीपी डिवीजन। लास्ट टाइम हम आपके लिए लेकर आए थे लेक्चर फर्स्ट ऑफ क्लास 10 चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन। हमने स्टार्ट किया है समराइज्ड वे एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर का फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स विद द क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर लेक्चर। सो आज हम आगे डिटेल के बारे में और पढ़ते हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर। सो लेट्स सी व्हाट इज द कंटेंट टेबल टुडे। ओके, सो बेसिकली हमने लास्ट टाइम ट्रांसपोर्टेशन आर पंप दी हार्ट के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट 2 पॉइंट्स हमने पढ़े थे। इसके अंदर हमने स्टडी किया था व्हाट बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज। नेक्स्ट अप हमने पढ़ा था अबाउट आर पंपिंग ऑर्गन हार्ट, जो कैसे एक सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। आज हम और बाकी सबके बारे में स्टडी करेंगे। जो यहाँ पे ऑक्सीजन enters the blood in the lungs। अब ऑक्सीजन एंटर कैसे कर रही है ब्लड से लंग्स के अंदर। देन हम पढ़ेंगे ट्यूब्स के बारे में, why these tubes are considered as a part of vascular systems, what is there inside it। next up we will be studying about the maintenance by platelets। platelets कैसे मेंटेन करके रखती है किसी भी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को। एंड देन देयर इज लिम्फ। हम इन 4 टॉपिक्स को आज स्टडी करेंगे जो कि बहुत ही एसेंशियल टॉपिक्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के कंसर्न से। So in this particular we'll be studying first about the how oxygen enters। So basically heading towards it हमें एक ओवरव्यू ले लेना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में हमने समझा था कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट कर रहा है। अब ये जो सर्कुलेशन वर्ड है, इसका मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज का सर्कुलेट हो जाना, फैल जाना। अब इसको कैरी आउट करने के लिए कुछ तो प्रेजेंट होगा। इट नीड्स अ मीडियम बेसिकली, जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगा। सो उसके लिए यहाँ पे 2 मीडियम्स प्रेजेंट है ह्यूमंस के अंदर मेनली। वैसे ये होगा कैसे? सो इन ह्यूमंस देयर इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बारे में हमें पता है, अ क्लोज्ड वन। बिकॉज सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरीके से होते हैं, ओपन वन जो लोअर एनिमल्स के अंदर होता है, एंड क्लोज्ड वन, पैक्ड वन, जो वेसल्स के अंदर, ट्यूब्स के अंदर चलता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में हो रहा है। So that uses blood और lymph as carrier। अब blood और lymph जहाँ जो प्रेजेंट हैं वो एक कैरियर, एक ट्रांसपोर्ट कैरियर की तरह काम कर रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया था, आपको घर से स्कूल तक आना है, यू नीड सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कम फ्रॉम हियर एंड देयर, टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जब यहाँ से हमने कहा है कि ऑक्सीजन एंटर कर रही है बॉडी में, अब पूरी बॉडी के पार्ट्स तक उसे जाना चाहिए। बिकॉज सिर्फ एक जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो कंप्लीट सेटिस्फाइड प्रोसेस नहीं होगा ऑक्सीजन को कैरी करने में। अगर सिर्फ डिफ्यूजन से जाने लगी तो टो से टिप तक पहुंचने में ही उसे अप्रॉक्स 2 इयर्स का टाइम लग जाएगा। तो इसको रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम है यहाँ पे। अब वो सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे ब्लड और लिम्फ 2 तरह के कैरियर्स हैं। The heart as a pumping organ to help in circulatory system। अब हर एक सिस्टम का एक प्राइम ऑर्गन प्रेजेंट है। सो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है, इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, इसका प्राइम ऑर्गन क्या है हमारे सामने? हार्ट है, जो इसको रेगुलेट करने का काम करेगा। सो इट कंसिस्ट ऑफ मेनली ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा, जिसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे। जो यहाँ पे ब्लड कैरियर की तरह काम करने वाला है, जो ब्लड है वो यहाँ पे कैरियर की तरह काम करेगा। एंड नेक्स्ट देयर इज लिम्फेटिक सिस्टम, जहाँ पे लिम्फ्स काम करेंगे। ब्लड के बारे में आप सबने जनरली सुना भी होगा, लिम्फ के बारे में थोड़ा सा नया होगा, बट इसको समझते हुए चलेंगे। एक समराइज्ड वे में ही बात करेंगे हम। सबसे पहले ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, तो हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे ही हायर मेटाबॉलिक रेट होती है, तो एक वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या है? पाइप लाइक फॉर्मेशन में किसी चीज का ट्रेवल करना, वेसल लाइक स्ट्रक्चर्स में। हम कह सकते हैं कि क्लोज्ड और कॉम्पैक्ट एसोसिएशन के अंदर रहकर जब भी काम कर रही है। अब यहाँ पे ब्लड वो काम करेगा। अब जो एनिमल जिनकी मेटाबॉलिक रेट थोड़ी सी हाई है, बहुत सारी एक्टिविटीज एक टाइम पे फंक्शन कर रही हैं इंडिविजुअल की बॉडी में, तो अब जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा चीजें वहां पे रिक्वायर्ड हैं। सो फॉर दिस ब्लड इज एक्टिंग एज दैट वेस्कुलर सिस्टम, और आई कैन सी द प्राइम वन। So यहाँ पे the system help in quicker supply of nutrients and oxygen to body tissues and also in the rapid disposal of toxic waste material and carbon dioxide। See, अब blood का सिर्फ एक ही काम नहीं है ट्रांसपोर्टेशन में, वो सिर्फ एक ही काम नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन तो ट्रांसफर कर ही रहा है, साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अगर हैं तो वो भी अपने साथ में लेके जा रहा है। इसके अलावा अगर कहीं पे कुछ एक्सेस अमाउंट है किसी एक्स्ट्रा मटेरियल का, जैसे हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट अगर जनरेट हुआ है, कहीं पे एक्सक्रीटरी वेस्ट जनरेट हुआ है, तो उसको भी ब्लड लेके जाने का काम करेगा।
सो द ब्लड एक्ट्स एज अ सर्कुलेटरी फ्लूइड, यहाँ पे ब्लड को किस चीज में टर्म किया है, एज अ सर्कुलेटरी फ्लूइड, जो एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करने का इंपॉर्टेंट वर्क करेगा। सो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट देयर इज ब्लड, ब्लड को कैरी करने के लिए ब्लड वेसल्स। अब जहां पे ब्लड खुद इजीली नहीं जा पा रहा है, टाइम लग रहा है, या हम कह सकते हैं कि रीच थोड़ी सी कम है, तो उसके लिए यहाँ पे हार्ट भी प्रेजेंट है, द पंपिंग ऑर्गन। सो दिस पर्टिकुलर इज रिगार्डिंग आवर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, जो यहाँ पे टाइटल हम दे सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज का, वो है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। किन चीजों से मिलके ब्लड बना है, ऐसा पर्टिकुलरली ब्लड में प्रेजेंट क्या है जो हेल्प कर रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर करने में। सिर्फ एक क्रूशियल सब्सटेंस ही नहीं है, हम कह सकते हैं ऑक्सीजन वाला कंपोनेंट ही नहीं, और भी चीजें ट्रांसफर हो रही हैं। तो आप देखो ब्लड में सबसे पहले तो क्या प्रेजेंट है, किसी भी चीज का हम 100% सम टोटल मान के रखते हैं, तो उस 100% के सम टोटल में यहाँ पे 55% जो है वो प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा को हम कह सकते हैं एक फ्लूइड मैट्रिक्स वाला पार्ट है। एक ऐसी फ्लूइड मैट्रिक्स है यहाँ पे जो क्या करेगी, एक मीडियम प्रोवाइड करेगी। जैसे सेल है, सेल एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट है, उसका कोई ना कोई यहाँ पे फ्लूइड मीडियम होता है जिसके अंदर बाकी ऑर्गेनेलीज जो है फ्लोट करती रहती हैं। सो इस फॉर्म में ब्लड के अंदर भी सबसे पहले प्लाज्मा प्रेजेंट है जो इसका फ्लूइड पार्ट है, एंड वो कितना कंटेंट कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है, आई थिंक दिस इज द लार्जेस्ट परसेंटेज इज बीइंग कैरिड बाय आउट बाय लेकिन पर्टिकुलरली इनसाइड द ब्लड। सो प्लाज्मा का ही हाईएस्ट कंटेंट है ब्लड के अंदर, 55% अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, और 8% के अमाउंट में यहाँ पे डिसॉल्व सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो एक तरीके से प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स है ब्लड की। अब दूसरे कॉम्पोजिशन की बात करें तो 45% रिमेनिंग परसेंट में यहाँ पे तीन चीजें हैं, ब्लड सेल्स, और इन्हें आप कहीं कहीं पे पढ़ सकते हैं एज ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल्स। तो इस तरीके से दो चीजों में ये डिवाइडेड है। पहला यहाँ पे प्लाज्मा है जो एज अ मिडल मैन, और आई कैन से एज अ फ्लूइड क्वांटिटी यहाँ पे एक्ट करेगा, एक मीडियम एक मैट्रिक्स प्रोवाइड कर रहा है। और नेक्स्ट अब यहाँ पे है हमारे सामने जो कि ब्लड सेल्स है। अब ब्लड सेल सिंगल नहीं है, तीन तरीके से ये भी डिवाइडेड है। पहली यहाँ पे आरबीसीज है, नेक्स्ट यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज, एंड थर्ड यहाँ पे क्या होंगे हमारे सामने, प्लेटलेट्स। इंडिविजुअली सबका फंक्शन अलग अलग है, बट सब क्या कर रही हैं, अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही हैं, और कुछ अलग काम करने में एक ऐसा काम कर रही हैं जो बॉडी की फंक्शनिंग और इम्यून सिस्टम के कंसर्न से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा है कि आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। क्यों करेगी वो हम आगे एक बार और समराइज्ड वे में समझेंगे नेक्स्ट ही स्लाइड में आगे। एंड देन यहाँ पे व्हाइट सेल्स हैं जो डिफेंस का काम कर रहे हैं। डिफेंस आप समझते हैं, लड़ाई झगड़ा जहाँ पर हो रहा है तो एक तरीके से शील्ड यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। That particular they're considered as soldiers of our system. Next there is platelets, जो बहुत ही important again काम करेगा क्लोटिंग फैक्टर का। क्लोटिंग फैक्टर किस तरीके से हो सकता है, सपोज कि मुझे कोई भी वुंड या इंजरी हो जाती है तो उस पर्टिकुलर एरिया पे मेरी प्लेटलेट्स वहां पे एक्ट करने वाली है। सो ये कॉम्पोजिशन है ब्लड का। फर्दर ये भी डिवाइडेड होंगे, इनके डिविजन के पहले हम समझ लेते हैं एक बार कि ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है। और सो ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स in a process called diffusion. Oxygen move from alveoli to the blood through the capillaries. Capillaries क्या है, this particular is my hand. Now I'm joining your hands not in this way, I'm joining it like this. One hand is coming from one side and another for another side. One is acting as an artery and another one is acting as a vein for that particular area. Both are getting joined to form husk, I can say the complete pack of group of capillaries. So ये जो capillaries है ये वही smaller structures हैं, बहुत ही thin small structures हैं जो attachment का काम कर रही हैं arteries और veins के। like जहाँ पर ये आके join करेंगी that particulars are forming capillaries. Move from alveoli to the blood through the capillaries. These are tiny or small blood vessels. Once in the bloodstream, oxygen get picked up by the hemoglobin. अब blood की again हम बात करें जो हमने last PPT में हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, तो कैसे लेके जाएगा, ब्लड है, अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, हाउ इट इज टेकिंग पार्ट,
कुछ चीज है प्रेजेंट या नहीं, इज बिकॉज वहां पे एक प्रेजेंट है पिगमेंट जो है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन नाम का जो प्रोटीन पिगमेंट वहां पे प्रेजेंट है, वो अपने ऊपर क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके और एज अ कैरियर पूरी जगह पे उसको ट्रेवल कर पाएगा। सो ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ में, एंड इट फॉर्म्स अल्टीमेटली ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करने के लिए रेडी है इनसाइड द आरबीसीज। So, oxygen enter the blood through the large surface area of alveoli in the lungs by the process of diffusion. Concentration gradient के basis पे जो transport होंगे substances एक concentration से दूसरे concentration के अंदर, वो diffusion का process है। तो alveoli से कैसे आगे पहुंच रही है blood के अंदर। As we know that right side of heart is separate from left. अब now एक और टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हुआ है हमारा। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन एंटर कैसे कर रही है ब्लड से लंग्स में, तो बेसिकली डिफ्यूज होके करेगी, और अगर आरबीसी से अगर कोई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है तो वो हीमोग्लोबिन की मदद से। हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट है, पिगमेंट है, ऑल्सो जो रेड कलर है वो भी हीमोग्लोबिन के कारण ही होगा। नेक्स्ट एक स्टार्ट है कि राइट साइड हार्ट की सेपरेट है लेफ्ट साइड से टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच अलाउ अ हाईली efficient supply of oxygen to the body. हमने लास्ट वाले लेक्चर में 4 चैम्बर्स पढ़े थे हार्ट के, लाइक दिस। इस तरीके से 4 चैम्बर्स थे। ये साइड हमने डिवाइड की थी टू राइट एंड दिस वन इज लेफ्ट, और ये हमने डिवाइड नहीं किया, बेसिकली डिवीजन ऐसे ही है। इसी तरीके से हमारा स्ट्रक्चर डिवाइडेड है, ये राइट साइड है और ये पर्टिकुलर लेफ्ट साइड है। अब राइट साइड में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है राइट एट्रियम, यहाँ पे प्रेजेंट है लेफ्ट एट्रियम, यहाँ प्रेजेंट है राइट वेंट्रिकल और यहाँ प्रेजेंट है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये 4 चैम्बर्स डिवाइड हैं। ये जो मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, इट इज नॉट फॉर यू टू शो कि इस तरीके से होता है। Why I am just drawing this line, this particular I am drawing to let you know that यहाँ पे एक सेप्टम प्रेजेंट है हार्ट में। हार्ट में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है इनसाइड द हायर एनिमल्स। बॉडी के सिस्टम इस तरीके से ही प्रेजेंट है कि एक ऑक्सीजनेटेड फॉर्म को दूसरी से सेपरेट किया जा रहा है। कैसे सेपरेट हो रहे हैं, वाया द सेप्टम ओनली। जब हम हार्ट का स्ट्रक्चर भी हमने लास्ट टाइम देखा तो एक सेप्टम बीच में प्रेजेंट थी, जिसने जो डीऑक्सीजनेटेड वाला एरिया है उसको ऑक्सीजनेटेड से सेपरेट किया हुआ था। कहाँ पे, लाइक दिस। तो जो लेफ्ट पार्ट है ये हमारा कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड, और जो हमारा राइट पार्ट है वो कैसा है यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड। इस तरीके से सेपरेट होंगे। अब यहाँ पे अलग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि मिक्सिंग से टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी CO2 के कंजम्पशन के कारण, अगर वहां पे वो प्रेजेंट होगा तो। Separation is useful in animals that have high energy needs, such as birds and mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature. अब ये सेपरेशन क्यों जरूरी है, ऑक्सीजन की डिमांड पल पल में जरूरी है कुछ हायर एनिमल्स को एज वेल एज कुछ बर्ड्स को भी। बर्ड्स भी काम कर रही हैं, बहुत ही एनर्जेटिकली एक्टिव फंक्शंस कर रही हैं, उन्हें फ्लाई भी करना है, और ऑर्गेनिजम्स, अगर हम खुद की भी बात करें तो हमें भी हर दिन की बहुत सारी एक्टिविटीज को यहाँ पे कैरी आउट करना है। दोनों में ही ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है, और इस रिक्वायरमेंट के साथ साथ यहाँ पे क्या चाहिए, एक डिवीजन प्रॉपर होना चाहिए जिससे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड से मिक्स ना हो। तो इस सेप्टम सब में होगा, बट मेनली यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 4 चैम्बर हार्ट है। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें लेस देन 4 चैम्बर होगा, तो क्या करेंगे, उनकी बॉडी इसी तरीके से अडेप्टिव है, जो भी पर्टिकुलर वहां पे सब्सटेंसेस है उसको टॉलरेट करेगी और बेयर करेगी। ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो डू नॉट यूज एनर्जी, फॉर दिस पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। पर्टिकुलरली जो लेस देन 4 चैम्बर है ये उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा जिनकी बॉडी आउटर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग मेटाबॉलिकली उसी लेवल पे एक्टिव है। लाइक अगर कोई कम स्लो रेट चल रही है तो उसी अकॉर्डिंग उनका हार्ट रेट या हार्ट का जो चैम्बर है वो डिवाइडेड है। लेट्स सी, एम्फिबियंस में है और कुछ रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और टॉलरेट करता है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर फिशेस में सिर्फ 2 चैम्बर ही होगा to their hearts and the blood is pumped to the gills, is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. अब यहाँ पे फिशेस में क्या हो रहा है, गिल्स के थ्रू जा रहा है, हार्ट में एक बार पास होके और गिल्स के थ्रू ही वापस निकल जाएगा। सो सिर्फ एक बार हार्ट से फ्लो होके गया ब्लड और यहाँ पे दोबारा कोई भी बेयरेंस नहीं होगी और यहाँ पे दोबारा हार्ट से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा उस ब्लड का। बट हमने 4 चैम्बर्ड हार्ट अगर ह्यूमंस में बात करी थी तो हमें पता है कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट से एंटर करेगा फिर वापस वो लेफ्ट पर जाके कन्वर्ट होने के लिए इनटू द ऑक्सीजनेटेड वन ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे ट्वाइस 2 टाइम्स वो ट्रैवल करेगा हार्ट से, लाइक एक साइकिल में वो कंप्लीट नहीं होगा। हाउ,
Blood goes only once through the heart in fish during one cycle of passage through the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. This is known as double circulation. जब हार्ट में एक बार ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेशन के टाइम पे दो बार जब ट्रेवल करेगा ब्लड, इसीलिए वहां पे हार्ट में दो साइकिल्स चल रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल सर्कुलेशन होगा. लेट्स सी ये कैसे होगा. अब ये लंग्स हैं एंड यहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स है और बीच में क्या प्रेजेंट है, हमारा हार्ट. ये तो एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे हमने डिविजन्स करके बताया हुआ है. सबसे पहले बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के एंटर होने की, तो अगर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेना केवा, जो इंफीरियर वाली जो वेना केवा लेकर आ रही है, इंफीरियर वन, वो कैसे जा रही है, यहाँ पे राइट एट्रियम से. अब राइट एट्रियम से जाके ये वेंट्रिकल, यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक वेल्व प्रेजेंट है जो ट्राइकस्पिड है, राइट वेंट्रिकल की तरफ गया है. देन यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल है ये पंप आउट होकर कैसे जाएगी, इधर से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू. पल्मोनरी आर्टरी है, नेम तो इसका आर्टरी है और हमें पता है कि किस लिए डिटरमाइंड होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने के लिए. पर एक एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाएगी, किस लिए, प्योरीफाई करने के लिए. वाटर प्योरीफायर्स तो सबके घर पे होते हैं ना, जो भी कोई भी अगर टॉक्सिकेंट्स हैं वाटर से, उसको फिल्टर आउट करके हमें प्योर फॉर्म ऑफ वाटर देंगे. तो इसी तरीके से जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी लंग्स के सेंस में यूज हुआ है. पल्मोनरी सर्कुलेशन भी इसे इसीलिए कहा जाता है. पहला जो है ये एक बेसिक सर्कुलेशन था, बट अभी जब यहाँ पे लंग्स भी होंगे तो पल्मोनरी, दो तरीके से सर्कुलेशन चलेंगे और ट्वाइस टाइम हार्ट में ट्रेवल करेगा ब्लड, एक ऑक्सीजनेटेड होकर और एक डीऑक्सीजनेटेड होकर. दैट्स व्हाई यहाँ पे डुअल टाइम सर्कुलेशन होगा, हेंस इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन. सो यहाँ पे प्योरीफाई होके लंग्स की तरफ गया, अब प्योर हो चुका है, कौन लेके आएगा वापस इसको, पल्मोनरी वेन. वेन का क्या काम था, डीऑक्सीजनेटेड को लेकर आ रही थी, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन अगेन है पल्मोनरी वेन का, जो कि लंग्स से आ रही है, कीप दैट इन माइंड, जो कि लंग्स से आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम की तरफ से लेकर. प्योर हो चुका है ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से एंट्री करेगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा. यहाँ बीच में अगेन यहाँ पे फ्लैप प्रेजेंट है, कस्प प्रेजेंट है, जो बाइकस्पिड है नेचर में, माइट्रल वाल्व्स प्रेजेंट है. एंड ये पर्टिकुलरली वापस पंप कहाँ से करेगा, मेन आर्टरी एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी ऑर्गन्स तक. तो इस तरीके से एक डबल सर्कुलेशन का यहाँ पे फॉर्मेट आपने देखा है. आपको पता है कि जो राइट एट्रियम वाला या जो राइट साइड वाला पार्ट है, इसके पास किस तरीके से है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में. यानी कि मैं कह सकती हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है यहाँ पे. बट अगर मैं बात करूं लेफ्ट साइड वाले पार्ट की, यहाँ से क्या आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है. एंड ये पूरा पार्ट है किसको रखे हुए अपने पास, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑफ ब्लड को. प्योर ब्लड है यहाँ पे और ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ पे होगा. ये कैसा है, ऑक्सीजनेटेड, और आई कैन से ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ पे है. सो इस तरीके से इस पूरे व्यू के कारण और इस डुअल टाइम जो हार्ट में ट्रेवल कर रहा है एक बार ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट होने के बाद, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन. So this particular is the double circulation. Let's see what is next. Okay, so next up we have the tubes. ट्यूब्स के बारे में अभी समझते हैं. ब्लड वेसल्स से हमने बोला एक ट्यूबुलर वेस्कुलर लाइक सिस्टम है, तो ट्यूब्स क्या कर रही हैं, कैरी करने का एक अगेन काम करेंगी. यहाँ पे वेसल्स जो कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट. अब सबसे पहले यहाँ पे आर्टरीज है. आर्टरीज यहाँ पे नाम आ जाएगा कि वन थिंग इन माइंड कि कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड वन होगा. कैरी करेगी ब्लड को हार्ट से दूर, प्योर होके आ गया, अब हार्ट पंप करेगा बाकी ऑर्गन्स की तरफ. प्योर होके किसकी तरफ से आया था, किसके साइड से आया था, पल्मोनरी वेन लेकर आई थी. किस साइड पर लेकर आई थी, लेफ्ट एट्रियम की साइड पर लेकर आई थी. एंड बाद में जो लेके जाएंगी वो कौन है, आर्टरीज हैं. अब यहाँ तो ऑक्सीजनेटेड वाले ही काम करेंगे आर्टरीज, तो आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाएंगी, वेरियस बॉडी ऑर्गन्स तक जाने वाला है. They have thick elastic walls क्योंकि pumping होगी. Artery further divide into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cell.
आर्टरीज फर्दर क्या होंगी, अगेन एक छोटी स्मॉलर वॉल्स में डिवाइड हो जाएंगी, थोड़ा सा सुपरफिशियली डाउन एरिया में, या हम कह सकते हैं नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट रहती है एज कम्पेयर टू दी वेन पार्ट। वेन इज थोड़ा सा अपर पार्ट में प्रेजेंट होंगी। तो आर्टरीज क्या होंगी, क्या करने वाली है, ऑक्सीजनेटेड लेके जा रही है अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाने वाली है यहाँ पे। एंड स्मॉलर वेसल्स में जाके आगे ये आगे डिवाइड हो जाती है फर्दर। फर्दर ये क्या हो रही है, कैपिलरीज में ही आगे जाके अटैच होने वाली है। नेक्स्ट है वेन्स। वेन्स क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर रही है। डीऑक्सीजनेटेड जो CO2 से भरा हुआ एक तरीके से एक ऐसा वेस्ट से भरा हुआ ब्लड है, उसको लेकर आ रही है हमारे बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ। क्या कर रही है, व्हाट बेसिकली द फंक्शनिंग इज हियर गोइंग ऑन। यहाँ पे ये वेन्स क्या करेंगी, लेकर आने का काम करेंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ। सो अब यहाँ पे ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स। थिक वॉल्स इसलिए नहीं रिक्वायर्ड है इन्हें क्योंकि यहाँ पे कोई पंपिंग वर्क भी नहीं होगा, एंड एज कंपेयर टू वेन्स, आर्टरीज का जो वॉल है वो थिक होने वाला है। अब नाउ द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, क्योंकि प्रेशर से तो यहाँ पे ट्रेवल होगा, प्रेशर से आर्टरीज के एरिया में ट्रेवल होगा, बट वेन्स में प्रेशर नहीं होगा बिकॉज दे आर जस्ट टेकिंग। इंफीरियर और सुपीरियर का वेना केवा का क्या काम था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे ही बॉडी एरिया से हार्ट की तरफ वो लेकर आ रही थी। तो यहाँ पे कोई प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए जो वॉल है वो उनकी थिन होने वाली है। नाउ देयर इज थर्ड वन, थर्ड फॉर्म जो है वेसल्स की वो है कैपिलरीज। अब एक तरफ से मेरा हैंड ये है और एक तरफ से हैंड ये है, दोनों आके ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब ये जो आर्टरीज और वेन साइड से ज्वाइन कर रहे हैं, बीच में कैपिलरीज फॉर्म करेंगे। अब ये कैपिलरीज कैसी है, थिन वॉल्स हैं बिल्कुल, और बहुत ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, माइन्यूट होती हैं, and extremely narrow tubes और blood vessels which connect arteries to the vein। एक connection का काम करेंगी between the arteries and veins। the exchange of various materials like oxygen and carbon dioxide। अब हम कह रहे हैं individually कि एक लेकर आ रहा है oxygenated को, एक deoxygenated को लेके जाने का काम कर रहा है। तो connection का काम किस में हो रहा है, capillaries के अंदर। ये दोनों क्या करेंगी, अब एक मीटिंग पॉइंट है इनका, और ये मीटिंग पॉइंट क्या है, कैपिलरीज ही हैं जो दोनों को लेके वहां पे ट्रांसफर कर रही है बीच में। So between the blood and the body cells takes place through the capillary only। कोई भी exchange होगा, just tell about the particularly circulatory system, कोई food nutrients हैं या कुछ ऐसा excretory waste भी है तो वो capillaries के through दोनों में exchange हो जाएगा। Next up we have maintenance by platelets। अब platelets क्या हैं, platelets जो हमने ब्लड को जहां पे कॉम्पोजिशन को डिवाइड किया था वहां पे थर्ड में जो कॉर्पसल्स थी उसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट थी। क्या काम कर रही है प्लेटलेट्स, यहाँ पे क्लॉटिंग का काम करेंगी। कैसे मेंटेन करेगी, कोई भी इंजर्ड एरिया है, से सपोज अगर मुझे कहीं चोट लगी है एंड उस इंजर्ड एरिया, उस वुंडेड एरिया में अब हीलिंग होगी, तो हीलिंग कैसे, प्लेटलेट्स के थ्रू ही पॉसिबल है बिकॉज दे यूज्ड टू रिलीज अ प्रोटीन नेम्ड एज व्हाट, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे एंजाइम्स को रिलीज करेगा जो आगे एक्टिव करके मटेरियल्स को एंटेंगल होगा अराउंड दैट इंजर्ड पोर्शन, और वहां पे हीलिंग का वर्क स्टार्ट होगा। सो प्लेटलेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसीलिए यहाँ पे मेंटेनेंस नेम दिया है क्योंकि एक्चुअली इंजर्ड एरिया को मेंटेन कर रही है हमारे लिए। सो नेक्स्ट यहाँ पे अब है अनदर टाइप ऑफ सिस्टम। पहला हमने पढ़ा था ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, अब यहाँ पे होगा लिम्फ। So there is another type of fluid involved in the transportation which is called as lymph or tissue fluid, similar to the plasma of blood but colorless and contain less protein। किस तरीके से होगा, इसमें प्लाज्मा जैसा ही है, कोई कलर प्रेजेंट नहीं है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सच सॉर्ट ऑफ पिगमेंट्स, एंड ये एक मिडल मैन की तरह काम करने वाला है। इंटरस्टिशियली प्रेजेंट होता है इनसाइड द वेसल्स, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स से निकल के बन जाता है, मिडल मैन की तरह काम करेगा और कहीं पे भी जो डिपॉजिटेड फैट्स एरिया है वहां पे वर्क करेगा अपना। This serves as middleman between the blood and organs for exchange of any material। मटीरियल ट्रांसपोर्ट में किसके लिए, अब यहाँ पे एक्ट कौन कर रहा है, प्लाज्मा के बाद में लिम्फ काम करेगा। Lymph is the tissue fluid present in the intercellular spaces in the tissues, so it is acting as a extracellular fluid। extracellular fluid है but it is also playing a crucial role inside any body of an individual। So ये जो स्लाइड है वो हमारी क्वेश्चंस की स्लाइड है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक से आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट आर आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स क्या होती हैं, हमने इसके पहले वाली स्लाइड में पढ़ा है। आर्टरीज थिक वॉल्ड है और जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ कैरी करने का काम करती हैं। वेन्स क्या है, वेन्स क्या करेंगी,
थिन वॉल्ड है क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ये लेकर आ रही है बाकी सारे बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ। क्योंकि हमने पंपिंग का काम भी पढ़ा है, इसीलिए वॉल का फॉर्मेशन दोनों में डिफरेंस है। आर्टरीज थोड़ी सी थिक होती है एज कंपेयर टू दी वेन्स। So arteries, what they do, carry oxygenated blood from heart to other body parts, and veins carry deoxygenated blood from all body organs towards the heart. Next we have list the various functions of blood. Blood तो बहुत ही मेजर फंक्शन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का हमें पता ही है, बट क्या सिर्फ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे है? नो। किसी भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को या मटेरियल्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है फॉर टू देयर एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी प्रोसेस की तरफ, तो भी यहाँ पे ब्लड काम करेगा। एंड देन यहाँ पे अगर एक और फंक्शन की हम बात करें तो न्यूट्रिएंट ट्रांसफर का काम भी ब्लड वाला पार्ट करेगा। जो पीएच बैलेंस मेंटेन करना है, जो बॉडी का सिस्टम रेगुलेट करना है, उसके अंदर भी उसको ऑप्टिमल रखने के लिए भी ब्लड यहाँ पे बहुत ही एक्टिवली वर्क करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस ब्लड के हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, व्हिच ऑफ द टू इज मोर मस्कुलर? अब यहाँ पे दो चैम्बर्स की हार्ट की बात कर रहे हैं, कौन से हैं? राइट और लेफ्ट तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा हार्ट। यहाँ पे 4 चैम्बर्स हैं, राइट और लेफ्ट में मेनली 2 में प्रेजेंट है। और यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ज्यादा मस्कुलर है। चलो एक बार वापस से रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज को। ये राइट साइड है हमारा, ये लेफ्ट साइड है। दिस वन इज आई एम डूइंग और एक्टिंग एज अ सेप्टम। दिस पर्टिकुलर इज राइट एट्रियम। दिस वन इज व्हाट? राइट वेंट्रिकल पार्ट। दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम and this one is a left ventricle part. What it is basically doing, जो ये वाला पार्ट है ये completely oxygenated है, sorry, जो हमारा राइट साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड है, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है, जैसे कि हमने लास्ट वहां पे जब डबल सर्कुलेशन को पढ़ा था, तो पल्मोनरी वेन यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लेफ्ट एट्रिकल साइड पे एंटर हो रही थी, तो ये वाला पार्ट हमारा ऑक्सीजनेटेड है। अब ये तो चैम्बर्स की बात हुई, राइट और लेफ्ट में चैम्बर्स डिवाइडेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इनमें से कौन सा ज्यादा मस्कुलर है? कंप्लीटली अगर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो पूरा ब्लड नहीं कर सकता। हार्ट वहां पे एक्ट कर रहा है उसको पंप आउट करने का, एक बैक फ्लो या एक अपर एरिया में अगर पंप करना है तो वहां पे हार्ट भी फंक्शन करेगा। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो पंपिंग के मेनली काम में आ रहा है? वो है लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट। जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट है ये बहुत ही फोर्सफुली ब्लड को एओर्टा की तरफ डालेगा विद प्रेशर, एंड देन वहां से बाकी ऑर्गन्स की तरफ जाएगा। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला एरिया है ये मोर मस्कुलर है एज कंपेयर टू दी अदर पार्ट्स। और ये हम कह सकते हैं कि ये किस तरह का हुआ? थिक वॉल्ड भी हुआ एज कंपेयर टू दी अदर वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग इन हार्ट? जो 4 पॉइंट्स हैं इन सबका फंक्शन क्या है हार्ट में? फर्स्ट देयर इज एओर्टा। व्हाट एओर्टा इज डूइंग? एओर्टा जो भी ब्लड है ऑक्सीजनेटेड उसको पंप करके हमारी बॉडी में ट्रांसफर कर रही है। तो एओर्टा का काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ लेकर जाने का। Next there is inferior vena cava. What the meaning of particularly inferior is? Inferior यानी कि lower वाले पार्ट से। Vena cava is vein. अब lower vena cava या lower vein क्या कर रही है? जितने भी lower part में abdomen area या जितने भी lower parts में जो भी deoxygenated blood है उसको लेकर आ रही है towards the right atrium part. Towards the right atrium part. इधर से आएगी inferior और यहाँ पे इसको इधर लेकर आएगी, like in this side, that completely deoxygenated form of blood. नेक्स्ट इज ऑरिकोवेंट्रिकुलर वाल्व। ऑरिकोवेंट्रिकुलर वाल्व का क्या फंक्शन है? कोई फंक्शन है इनका? ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर, दो वर्ड्स दिए हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल। तो मेनली ये कहाँ पे प्रेजेंट है? आपने जो ये ऑरिकल और वेंट्रिकल देखे हैं ना, लाइक दिस, यहाँ पे मैं एक और चीज ड्रॉ कर देती हूँ और आई विल ड्रॉ इट विद सम अदर पेन, इस तरीके से ये यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जो ऑरिकोवेंट्रिकुलर वाल्व है ये यहाँ दोनों के बीच में प्रेजेंट है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या फंक्शन कर रहा है ये, क्या काम है इसका? यहाँ पे ये ट्राइकस्प की फॉर्म में प्रेजेंट है इस तरीके से, यहाँ पे ये ट्राइकस्प की फॉर्म में प्रेजेंट है और यहाँ पे ये बाइकस्प की फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ ये
यहाँ पर बोलते हैं इसको मिट्रियल और बाइकस्पिड वेल्व, यहाँ इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। तो ये ऑरिको वेंट्रिकुलर, ये ऑरिकल और ये वेंट्रिकल, और इन दोनों के बीच में जो वेल्व प्रेजेंट है, सो दीज पर्टिकुलर आर नोन एज ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वेल्व्स, जो क्या करेंगे, ब्लड का बैकफ्लो जो है प्रिवेंट करने का काम करेंगे। लास्ट वी हैव सेमी ल्यूनार वेल्व्स। अब सेमी ल्यूनार वेल्व्स क्या है, हाफ ल्यूनर एरिया। अब कौन से एरिया है ये, यहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट है और जो एरोटा की तरफ ब्लड को पंप करने का काम करेगा एरोटा की तरफ, तो वो पंपिंग के काम में अब यहाँ से भी जाएगा, इससे भी पंपिंग होगी और यहाँ से भी पंपिंग होगी, तो बोथ साइड से जो पंपिंग होगी आउटर एरिया की तरफ यानी हार्ट से बाहर, तो उस जगह पे भी वेल्व लगे हैं, उन्हें क्या बोला है, सेमी ल्यूनार वेल्व्स बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ईसीजी। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रो कार्डियो इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है जो क्या दिखाएगी, कार्डियक साइकिल्स जो हमारी बॉडी में चलती है, हमारे हार्ट में मेनली, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएगी। उन ग्राफिकल लाइंस को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, that graphical lines डिटेक्ट करने के काम में आएगी। लास्ट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। मेनली जो कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वो हमने पढ़े हैं यहाँ पे, एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, एक लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम है। मेनली जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एक्टिवली काम कर रहा है, जिसके अंदर यहाँ पे पर्टिकुलरली जो ब्लड है वो फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है, विस्कस है नेचर में थोड़ा सा, और उसके भी फर्दर कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स। तो प्लाज्मा यहाँ पे मेजर पार्ट कवर कर रहा था, जिसके अंदर वाटर और अदर सब्सटेंसेस होंगे, एंड जो ब्लड कॉर्पसल्स है उसके अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगी। सो दिस वन इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक्टिवली वर्क करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के जो लेक्चर है उसके अंदर हमने पढ़ा है about what is the basically inside ऑक्सीजन कैरियर, किस तरीके से ऑक्सीजन कैरी होगी, कौन कौन से सिस्टम प्रेजेंट है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या है, यहाँ पे उसके कंपोनेंट क्या है हमने पढ़े हैं। देन हमने लास्ट स्लाइड में स्टडी किया है क्वेश्चंस किस तरीके के फ्रेम हो सकते हैं, कौन से वेल्व्स हैं, कौन से एरियाज हैं, इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इफ फॉर एनी क्वेरी लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।